नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रूम हीटर। वैसे इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में बात करूँगा, और ये हीटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करूँगा। और इसका जो पिन है, इसका साइज़ आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा आता है। यहाँ पर देखो आपको छोटा साइज़ मिलेगा, लेकिन ऊपर बड़ा साइज़ है, तो ये बड़ा साइज़ आता है। अगर आपको बड़ा साइज़ लेना है यार, इसको छोटा करना है, तो वो आप कैसे करेंगे इसके बारे में भी बात करूँगा। और ये हीटर कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात करूंगा, और किस किस भाई को इस हीटर की ज़रूरत है उसके बारे में भी बात करूंगा। कुछ बातें छूट जाए तो कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ये हीटर होता है। आप स्प्रिंग देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये नाइक्रोम का स्प्रिंग होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। सिंपली मैं बात करूं, अंदर जो बिजली हम इसके अंदर देते हैं उस बिजली को ये गर्मी के रूप में बाहर निकालता है। तो आप सिंपली समझ रहे हो, स्प्रिंग का साइज कुछ इस तरीके से, कुछ को यहाँ से सीरीज किया गया है, कुछ इसका पैरेलल है और अलग अलग किया गया है। 1000 वाट का अलग कनेक्शन है, 1000 वाट का अलग अलग कनेक्शन है। तो दोनों कनेक्शन कैसे काम करते हैं ये भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो कंपनी का तो आप नाम देख पा रहे हैं, मैं किसी कंपनी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो जानकारी है वो दे रहा हूँ, क्योंकि ये हीटर मेरे पास था तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो सिंपली मैं इसको पहले आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हटाऊंगा तो आपको इजीली वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं तो क्या बहुत सारी चीज़ें वो छूट जाती है। तो मैं एक बार हीटर को नीचे रख देता हूँ, इसका जो बॉक्स है उसको बाहर रख देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं आराम से। तो इसका जो पिन है वो थोड़ा साइज से बड़ा आता है, या तो 3 पिन वाला प्लग आता है, एक बड़ा प्लग आता है, बड़े से छोटा करने का सिस्टम आता है, तो आप उसमें लगा सकते हो। ये बड़ा लगा दोगे और वो छोटा इसके अंदर लग जाता है। या फिर आपको ऐसा एक बॉक्स लेना होगा, या फिर आपको ऐसी एक छोटी पिन वाला लेना होगा, यहाँ से कटिंग करना होगा और आप छोटी पिन वाला ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको पता है उसमें क्या क्या कनेक्शन करने होते हैं। एक तो होता है, आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रल जो कि राइट साइड में है, और जो लाइट होता है लाइव फेस वो आपका लेफ्ट साइड में होगा, ऊपर आपका होगा ग्राउंड अर्थ। तो ये तीनों कनेक्शन आपको ऐसा कोई पिन लेना होगा जो कि छोटी साइज़ का हो। मतलब मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा हूँ, तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जरूर जाना। और ये वर्क कैसे करता है, सिंपली मैं नीचे वाले में देखो लगेगा नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे नीचे वाले में नहीं जा रहा, क्योंकि ये छोटा पिन है। ऊपर वाले में लगाता हूँ तो ये लग जाता है, ये बड़ा पिन है। तो मैंने इसके कनेक्शन की सारी प्रॉब्लम बता दी। या तो आप यहाँ से कट करके और एक छोटा पिन दिख रही, तो आप यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरीके का पिन है, वो चेंज कर सकते हो। आप देखो लाइट जल रहा है इसके अंदर, तो ये पिन भी कम नहीं होता, आप ये पिन भी खरीद सकते हो। तो यहाँ से कट करना होगा, नहीं तो क्या होगा, एक 3 पिन वाला प्लग ले लो, उसमें बड़ा से छोटा करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो 30-40 रुपये के मार्केट में मिल जाएगा। सबसे अच्छा वही रहेगा, आपको कुछ काटना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको ओपन करके बताऊंगा ओपन कैसे करते हैं और कैसे ये काम करता है। जैसे मैं यहाँ से बटन ऑन करता हूँ तो इसके अंदर सप्लाई आ गई है। अब सारी चीज़ बताऊंगा, स्टार्ट से लेकर के इसको चालू करने से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना और लाइक शेयर और कमेंट करते रहना अगर आपको कुछ पूछना है तो। सिंपली स्प्रिंग के बारे में मैंने बता दिया, इसका सीरीज कनेक्शन करके फिर पैरेलल कनेक्शन किया गया है। मतलब एक बटन से 1000 वाट और दूसरे बटन से 2000 वाट ये चलता है। और यहाँ पर आप इसका फैन देख पा रहे हैं, अगर ऐसे नहीं देख पा रहे, जैसे मैं इस बटन को ऑन करूँगा तो आपको मैं सीधा फैन दिखाता हूँ कैसे चलता है। यहाँ से मैं ऑन करके एक बार ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा मैं बटन दबा तो पंखा घुमा कि नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर पंखा लगा हुआ, अभी आपको देखो मैं ऑन करके दिखा, पंखा घूम रहा है, क्योंकि स्पीड में घुमाऊंगा तो ये मोबाइल इसकी स्पीड को कैच नहीं कर पाएगा। तो मैं एक बार चालू करके बंद कर रहा हूँ तो आपको आराम से दिख रहा होगा। अब ये पंखा घूम रहा है और यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा होगा, डू नॉट कवर, मतलब इसको ढकना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ भी चीज़ दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर आपने सामान ऊपर रख दिया तो ठंडी हवा यहाँ से लेगा नहीं, यहाँ से गर्म हवा बाहर निकालेगा नहीं। और ये स्प्रिंग है एकदम लाल हो जाएगी, लाल हो जाएगी तो स्प्रिंग कुछ टाइम बाद स्प्रिंग टूट भी जाती है। मतलब 2 महीने तक अगर लाल भी रहेगी तो अंदर या तो पंखा खराब कर देगी या अंदर के वायर जला देगी। तो इसको किसी भी हालत में आपको बंद नहीं करना है, यहाँ से आपको खुला रखना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर भी आपको कोई चीज़ रखना नहीं है। जैसे मान लो कि चलो ये प्लास्टिक का पाइप मैंने यहाँ पर रख दिया, तो आपको पता है यहाँ से गर्म हवा पास में बहुत ज़्यादा आती है। आप अगर आपने कहीं अंगीठी या कहीं पर आग में हाथ सेके होंगे तो आपको पता होगा जितना पास जाते हैं वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। तो पास में अगर इस तरीके का कोई चीज़ रख दिया तो वो भी मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट मतलब पिघल जाएगा, इसका शेप बदल जाएगा, या फिर उसमें आग भी लग सकती है। तो इसके सामने और जहाँ से हवा खींचता है दोनों जगह पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। अब सिंपली मैं बताऊं, अगर आप पहला वाला बटन दबाते हो जिसमें लिखा हुआ है कूल, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कूल लिखा हुआ है, तो यहाँ से जैसी हवा आपके अंदर रूम में है वैसी हवा इधर से बाहर आएगी। आपको यहाँ का साउंड भी सुना देता हूँ मैं।
तो जैसी हवा रूम में, देखो पंखा भी अब चल रहा है, अगर मोबाइल कवर करा तो आप कमेंट जरूर करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो पंखा घूम रहा है यहाँ से। अभी मैंने हीटर के दोनों बटन ऑफ कर रखे हुए हैं, देखो ये 1000 वाट का है और ये 2000 वाट का है। ना तो 1000 वाट का ऑन किया, ना 2000 वाट का ऑन किया, क्योंकि अभी मैं आपको सिंपली बताऊँ, जैसे आप इस कूल बटन को दबाते हो तो जो हवा आपकी रूम के अंदर है वो ही हवा यहाँ से बाहर आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वार्म बटन दबाना है, मतलब अब 1000 वाट आप चालू कर रहे हो। अगर 1000 वाट आप चला रहे हो तो मान के चलो बिजली है, इस पर आधा ही लोड है, अभी पूरा लोड नहीं है। जैसे आप 2000 वाट वाला बटन दबाओगे तो इस पर पूरा लोड आ जाएगा। तो ये अगर हल्का होगा तो ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके यहाँ पर लूज फिटिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से टाइट फिटिंग होना चाहिए। तो मैंने वार्म वाला बटन दबा दिया तो ये 1000 वाट पे ऑपरेट हो गया। 1000 वाट में मतलब इसकी स्प्रिंग है वो आधी स्प्रिंग काम करी, आधी स्प्रिंग अभी काम नहीं करी। ऐसा नहीं होता कि हमने आधा लगाया तो स्प्रिंग कम जल रही है, कम नहीं। जितना सीरीज कनेक्शन किया गया है सीरीज और पैरेलल उतना ही स्प्रिंग जलेगी, उसके अलावा ज़्यादा नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगा तो इसकी सारी स्प्रिंग जलेगी। वीडियो में देखना, मैं बटन को ऑन कर रहा हूँ, ये देखो अभी इसकी सारी स्प्रिंग जल रही है। और अगर आप दूसरा बटन दबाते तो पंखा का स्पीड भी थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका लोड स्प्रिंग ने ज़्यादा ले लिया तो उसको बिजली थोड़ा कम मिलेगा। जैसे बंद करता हूँ आप पंखे का साउंड सुन पा रहे हैं, स्पीड थोड़ा पंखे का बढ़ जाता है। मतलब इधर अगर लोड बढ़ाएंगे तो उसका जो RPM है वो थोड़ा कम हो जाता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही कम होता है। बाकी इसका जो स्प्रिंग है वो लाल नहीं होने देता। अभी आप देख पा रहे हैं 1000 वाट में भी स्प्रिंग को लाल नहीं होने देता, क्योंकि हवा चलती रहती है। ये स्प्रिंग की जो हवा गर्म हवा है वो बाहर निकलती रहती है और पीछे से ठंडी हवा आती रहती है, तो ये स्प्रिंग को गर्म नहीं हो देता। नॉर्मल आपने हीटर देखा होगा उसकी स्प्रिंग है वो लाल हो जाती है, लेकिन उसमें हम हवा प्रोवाइड नहीं करवाते। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सेटअप दिया गया है जहाँ से जो हवा है वो इसके थ्रू बाहर आती है, तो ये स्प्रिंग को गर्म नहीं होने देता। अब इसके अंदर मैं आपको और बेनिफिट बताता हूँ, पहले यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी हवा गर्म हवा मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। अब आपको दिखा रहा हूँ ये किस किस के लिए काम उपयोगी है वो बाद में बताऊँगा। इसका स्टैंड बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी छड़ दी गई है, छड़ को आगे उठा के आप ऐसे यहाँ पर लगाओगे तो इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है पहले के मुकाबले। अब मैं आपको पहले की साइज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको घुमा करके नीचे लगाता हूँ तो पहले की साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दो की जगह होती है, और यहाँ से उठाते तो थोड़ी जगह आगे बढ़ जाती है। या फिर आप यहाँ पर इसके नीचे अगर कुछ सामान रख देते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ये रख के दिखाता हूँ, तो इसकी साइज़ आप और भी उठा सकते हो। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। मेरे पास ये पाइप था, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, नीचे आप कुछ भी रख सकते हो, तो आप इसको और ऊपर उठा सकते हो। ये तरीका है इसको काम में लेने का। अब बारी आती है कि इसको किस किस को ज़रूरत है। तो जिसको ठंड ज़्यादा लगे वो आदमी इसका उपयोग ले सकता है। इसके अलावा हीटर के अलावा अगर ठंड ज़्यादा लगे तो उसके लिए और अलग अलग हीटर क्या क्या चाहिए वो भी मेरी वीडियो पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब हीटर के बारे में आप सोच रहे हैं मैं इतनी जानकारी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर पर हीटर बनाया था एक बार, तो हीटर बनाने का जो प्रोसेस है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं इसके अंदर की जानकारी दे रहा हूँ। और इसके जो बटन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तीनों अगर आपने ऑन कर दिया और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो देखना तीनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे। सिर्फ एक बटन से तीनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे, देखा, तीनों एक साथ ऑफ हो गए। अगर दो बटन आपने ऑन कर दिया और डायरेक्ट यहाँ से ऑफ करोगे दोनों बटन एक साथ ऑफ हो जाएंगे। ये इसके अंदर अच्छा वाला फीचर दिया गया है। मतलब ऑफ के लिए आपको बारी बारी से सारे बटन को ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे आपने सारे ऑन कर दिए, अभी देखो ऑन है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। लेकिन बंद करने के टाइम तीनों की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको ऑफ करो ऑफ हो जाता है। अगर आपने 1000 वाट लगाया है तो डायरेक्टली ऑफ करो, डायरेक्टली 1000 वाट ऑफ हो जाता है। अगर आपने 2000 वाट चलाया है डायरेक्टली ऑफ करो ऑफ हो जाता है। ये इसके अंदर अच्छा वाला तगड़ा वाला फीचर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और आराम से इसमें पकड़ने के लिए साइड में हैंडल है, पीछे की साइड में इसमें कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है। मैं आपको पीछे का हिस्सा भी दिखा देता हूँ, पीछे इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है। तो इसमें जो भी फीचर है वो इसके अंदर है। इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है वो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें ऑटो कट ऑफ सेंसर लगा हुआ है। जब आपकी रूम के टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे 35 डिग्री ऊपर हो जाते हैं तो जो सेंसर उस हिसाब से बनाया गया है, अगर आपके रूम के टेम्परेचर ठीक ठाक हो गए तो पंखे में से जो हवा जाएगी वो गर्म जानी शुरू हो जाएगी। पहले तो ठंडी जाएगी क्योंकि आपका रूम ठंडा है,
जब गर्म हवा जाएगी तो ऑटोमेटिक कट ऑफ वाला सेंसर है इसकी सप्लाई बंद कर देगा, इसमें लाइट आने नहीं देगा, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे वो सेंसर ठंडा होता जाएगा, उसका लो टेम्परेचर होगा, तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है आप रात में चलाकर सो गए और पूरी रात में पूरा रूम को गर्म कर देगा, ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। ये जब मैंने दुकान से खरीदा तो उस भाई ने मुझे बताया था कि इसमें ऑटोमेटिक कट ऑफ सेंसर, ऑटोमेटिक कट ऑफ सेंसर का मतलब यही होता है कि वो ओवर हीट होने के बाद वो इसकी जो लाइट की सप्लाई है वो इसके वायर जहाँ से गया है वहीं से कट कर देता है, आगे स्प्रिंग तक उसकी सप्लाई आने नहीं देता। तो पंखा और स्प्रिंग दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं और 1 घंटा या 2 घंटा बाद में जैसे ही वो सेंसर ठंडा होता है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा और पढ़ने वालों के लिए ये सबसे अच्छा है। लेकिन पढ़ने वालों में क्या है, इसमें रूम के हिसाब से सेटअप किया गया है। जैसे आपका रूम है 10 बाई 15 का, तो उसको ये दोनों हीटर अगर आप साथ में चलाते हो तो आधे घंटे में ये 10 बाई 15 के जो रूम या हॉल है उसको ठीक ठाक से गर्म कर देता है। अगर नॉर्मल पे चलाते हो तो उसको 1 घंटा लग सकता है, लेकिन दोनों बटन अगर साथ करके चलाते हो, आप 2000 वाट पे चलाते हो तो आधे घंटे में 10 बाई 15 का रूम है वो आराम से गर्म कर देता है। या इससे बड़ा भी है तो भी लगभग आधे घंटे में गर्म कर देता है, क्योंकि दोनों हीटर 2000 वाट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इससे भी बड़ा हीटर चाहिए तो 3000 वाट का भी आपको हीटर मिल जाता है मार्केट में। तो अगर आपका हॉल और भी ज़्यादा बड़ा है तो आप 3000 वाट तक भी आप चेक कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। और अगर इस हीटर को खरीदना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो में साइड में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब 2 काम 3-4 काम करने हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, एक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है और कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगा या वीडियो में जो कमी रहेगी उसके बारे में कमेंट करना है। और चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं आपको ये हीटर बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर का जो लाइट है वो चारों तरफ से बराबर नहीं आ रहा था। तो आपको स्प्रिंग भी अच्छे से दिख रहा होगा, ये नॉर्मल स्प्रिंग है जो 30-40 रुपये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप इसका कनेक्शन नहीं कर सकते, आपको किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी होगी। और यहाँ से हवा बाहर आती है और ऊपर पंखे से हवा अंदर जाती है। तो जैसे जैसे आपका रूम गर्म होता जाएगा तो पंखे में भी हवा गर्म जाने लग जाएगी। तो पंखे के पास ही एक ओवर हीट सेंसर लगा हुआ है, जो कि जैसे ही हवा गर्म आनी शुरू हो जाती है तो वो सेंसर है वो थोड़ा गर्म होता है और जो कट ऑफ सप्लाई है वो बंद कर देता है। इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है, तो आप इस स्क्रीन को थोड़ा रोक करके पीछे बारे में भी आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी है, तो इस हीटर को आप क्लियरली अच्छे से देख पाओगे। हाँ, थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतना सपोर्ट जरूर कर देना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं डू नॉट कवर लिखा हुआ है, मतलब इसको बंद हर हाल में आपको बंद नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखना नहीं है और बाहर की साइड में भी आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से गर्म हवा आएगी और पंखे में से गर्म ठंडी हवा है वो खींचेगा। तो ये दोनों साइड आपको बंद नहीं करना, हवा खींचने की जगह भी बंद नहीं करनी है, जहाँ से हवा बाहर आती है वो भी आपको बंद नहीं करनी है। अगर ऊपर का पंखा बंद कर दिया तो स्प्रिंग है वो कुछ टाइम बाद टूट जाएगी, ज़्यादा गर्म होगी तो, या फिर हीटर के अंदर का पंखा ख़राब कर देगी या अंदर की वायरिंग ख़राब कर देगी, जो कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर इसके बटन है, अगर आप उस रोशनी में ठीक से नहीं देख पाए तो मैं यहाँ पर आपको खुले मैदान में इसके बटन है वो अच्छे से शो करवा रहा हूँ। और स्प्रिंग को भी आपको दिखा रहा हूँ, 4-4-8 स्प्रिंग होती है इसके अंदर। 4 स्प्रिंग 1000 वाट में काम करती है तो 4 स्प्रिंग काम नहीं करती, और 2000 वाट में 4-4-8 स्प्रिंग दोनों काम करती है। तो स्प्रिंग का कनेक्शन सीरीज और पैरेलल होता है, आपको पता होगा। और कवर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये मैं खुले में दिखा रहा हूँ ताकि हीटर को आप अच्छे से देख पाओ। लेकिन आपको कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो गुड बेटर बेस्ट आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ कमी रहेगी मेरे में बताने में तो वो कमेंट कर दो, आने वाले वीडियो में उसमें भी मैं सुधार करूँगा। तो आज की वीडियो मैंने पहले ही बोल दिया इतना ही, लेकिन फिर भी मैं बाहर आपको खुले में दिखाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।